ये बीच दिखने में जितना ज्यादा सुंदर और शांत लग रहा होगा, उसे कहीं ज्यादा रात के वक्त ये भयानक और डरावना बन जाता है। और इस बीच के बारे में एक दो कहानियां नहीं बल्कि सैकड़ों कहानियां आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगी। और उन्हीं सब डरावनी कहानियों में से आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूँ जो कहानी आपकी रात की नींदों को उड़ा के रख देगी। ये कहानी होने वाली है इंडिया के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक गुजरात डूमस बीच की। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हॉरर वीडियोस देखना पसंद होगा तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और वीडियो को एक लाइक कर देना। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। डूमस बीच की वो भयानक रात वो आज भी मेरे सपनों में आती है और कहती है कि हम सबको तुम्हारा इंतजार है, आ जाओ हमारे पास। स्टोरी स्टार्ट होने वाली एक स्क्रिप्ट राइटर से जो हॉरर प्लेसेस के बारे में डॉक्यूमेंट्री तैयार किया करता था। मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ और कई बार मैं चीजों पे डॉक्यूमेंट्री भी लिखता हूँ। मुझे हॉरर प्लेसेस में भी इंटरेस्ट है और बचपन से ही कई जगहों के बारे में मैंने बहुत ही क्रीपी चीजें सुनी थी। तब से सोचा था कि बड़ा होकर एक एक जगहों को एक्सप्लोर करूंगा। फाइनली आज मेरी लिस्ट में से एक नाम मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड बीच डूमस बीच। ये बंदा जो स्टोरी बता रहा है वो सूरत की रहने वाली कोमल की है, जो इसकी एक फ्रेंड होती है। कोमल जो होती है वो सूरत के एक गांव बरदौली से थी। कोमल और उसकी दो बहनें थी और कई सालों बाद कोमल की माँ को एक बेटा हुआ। कोमल अपनी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और फाइनली 3 बेटियों के बाद उसके घर में एक बेटा हुआ। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और सबसे ज्यादा खुश उसकी माँ थी। कोमल बताती है कि उसकी माँ को हमेशा से एक बेटे की चाहत थी। कोमल जब 3 साल की थी तो उसको ये याद था कि जब उसकी दूसरी बहन इस दुनिया में आई तो उसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कोमल की माँ उसकी किसी भी बहन के जन्म पे कभी खुश नहीं हुई। उसका ये कहना था कि उसकी माँ को हमेशा से हम बेटियों की वजह से नीचा महसूस हुआ करता था और वो हमेशा से हम सब बहनों को कोसा करती थी। कोमल बताती है कि जब उसकी तीसरी बहन हुई तो उसकी माँ ने उसकी बहन की तरफ देखा भी नहीं था और कोमल की जो ताई होती है उसने उसका ख्याल रखा, उसके रोने पे उसको दूध पिलाया। और अब कोमल भी समझदार हो चुकी थी और वो अपनी बाकी बहनों का भी ख्याल रखना शुरू कर देती है। कोमल का कहना होता है कि उसकी माँ जो होती है उन तीनों से कोई मतलब ही नहीं रखती थी। ऐसा लगता था कि वो उन तीनों की माँ है ही नहीं। लेकिन कोमल ने ये भी बताया कि वो पहले से ऐसी नहीं थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। कोमल जब भी रात में उठा करती थी तो वो अपने सिरहाने अपनी माँ को नहीं पाती थी, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि हो सकता है कि माँ वॉशरूम गई हो या फिर पानी पीने के लिए गई हो। लेकिन हर रात ये सब चीजें होने लगी थी। एक रात जब कोमल की आँख खुलती है तो उसको कहीं से धुआं दिखाई देता है और वो जब अपने दूसरे रूम में जाके देखती है तो कोमल पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि उसकी माँ की चारों तरफ आग जली हुई है और उसकी माँ जो होती है वो बीच में बैठी होती है। मेरी माँ के आसपास बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें रखी हुई थी, जैसे कि एक प्याले में खून था और मरी हुई चिड़िया थी, हड्डियां थी और न जाने क्या क्या थी। उस टाइम कोमल बहुत ही बुरी तरीके से डर चुकी होती है, लेकिन वो तब भी अपनी माँ को चिल्ला के कहती है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। और उसकी माँ उसको घूर कर देखना शुरू कर देती है और उसकी माँ चिल्ला के उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। कोमल पूरी तरीके से डर चुकी होती है और वो दौड़कर अपने बिस्तर पर आगे सो जाती है। जब कोमल सुबह में उठती है तो उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही होती है। कोमल को ये तो मालूम हो गया था कि ये काला जादू है, लेकिन कोमल सोच रही थी कि माँ काला जादू क्यों करेगी और कब से वो ये सब करने लगी। और फिर कोमल को ख्याल आया कि माँ तो अक्सर ही रातों को गायब रहती थी, इसका मतलब माँ रातों में उठकर काला जादू किया करती थी। ऐसे ही अक्सर रात में कोमल की माँ दिखाई नहीं देती थी और कोमल को ये चीज पता चल चुकी थी, उसकी माँ दूसरे रूम में वही सब चीजें कर रही है। और कुछ ही टाइम बाद कोमल के घर वालों को ये चीज मालूम होती है कि उसकी माँ पेट से है और ठीक 9 महीने बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, जिसकी वजह से पूरा घर का माहौल एकदम खुशी के माहौल में बदल गया होता है। और साथ ही साथ कोमल की माँ भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। कोमल का जो छोटा भाई होता है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसकी हालत, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसको ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। और कोमल की दादी माँ कहती है कि हो सकता है कि इसको किसी की बुरी नजर लग गई हो, क्यों ना हम लोग एक बार इसको पंडित को भी दिखा लिया जाए। और जब पंडित ने उस लड़के को देखा तो उसको बहुत ज्यादा हैरानगी हुई। पंडित ने बताया कि इस लड़के को जबरन इस दुनिया में लाया गया है और वो भी काले जादू की मदद से। अगर ये लड़का जिंदा रहा तो आप लोगों की फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनेगा। और ये सब सुनने के
बाद जो कोमल के पापा होते हैं, दादी होती है, ताई होती है, उसकी जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उन सबको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। उन सब लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो इस बच्चे को इस दुनिया से मुक्त कर देंगे। और वो लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ना ही बच्चा होता है, ना ही कोमल की माँ होती है। कोमल की फैमिली वाले बहुत ही बुरी तरीके से डर चुके होते हैं कि आखिर में उसकी माँ और वो शैतानी बच्चा कहाँ पे गया। और वो लोग पूरे शहर में अपनी माँ और उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। और वो लोग ढूंढते ढूंढते उस डोमस बीच पे पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं कि उनकी माँ वहाँ पे एक पत्थर पे बैठ के कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रही है और वो बच्चा वहीं साइड में लेटा हुआ होता है। कोमल के पापा दौड़कर उस बच्चे को उठाते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। कोमल के पापा बताते हैं कि वो बच्चा इस दुनिया में नहीं था और वो अपनी पत्नी से कह रहे होते हैं कि तुम ये सब चीजें छोड़कर घर चलो। लेकिन उनकी पत्नी कह रही होती है कि तुम इसको यहीं पे रख दो, मैं इसे तंत्र मंत्र और काले जादू से फिर से इस दुनिया में लेकर आऊंगी। कोमल की माँ बताती है कि इस डोमस बीच पे बहुत सारी आत्माएं हैं जिनके साथ मिलकर मैं इस बच्चे को इस दुनिया में फिर से लेकर आऊंगी। और फिर कोमल की ताई, उसके पापा और उसकी दादी माँ उसकी माँ को पकड़ के घर पे लेके आते हैं और उस बच्चे का उसी डोमस बीच पे अंतिम संस्कार यानी उसकी चिता जला देते हैं और उस बच्चे की राख को उसी समुद्र में बहा दी होती है। कोमल की माँ तब से बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है। वो लोग सोचते हैं कि इसके मेहनत और जुनून को एक बार में खराब कर दिया है, उसकी वजह से ये कुछ टाइम के लिए ऐसा बिहेव कर रही है। लेकिन ऐसे गलत तरीके से अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो खुशी ही किस काम की, वो सिर्फ एक छलावा होता है। और ये बंदा ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हुआ और उसका कहना था कि वो तुरंत से उस डोमस बीच पे जाना चाहता था कि आखिर में वहाँ पे कौन सी आत्माएं भटक रही है जो कोमल की माँ ने जिक्र किया था। और साथ ही साथ उसकी माँ ने वहाँ उस रात ये कहा कि वो उस बच्चे को जिंदा कर लेगी और इन आत्माओं को काबू कर लेगी। और ये सब चीजें सुनने के बाद वो बंदा सोचता है कि क्यों ना मैं खुद ही डोमस बीच जाऊं और वहाँ पे जाके ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर लिख दूं। और ये बंदा सूरत जाने के लिए फरवरी 2010 में अपने घर से निकलता है। इसके पास पूरे 7 दिनों का टाइम था, लेकिन इसको 5 ही दिन में अपने घर पे वापस आना था डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के बाद। और ये बंदा एक दिन के बेड रेस्ट के बाद डोमस बीच पर पहुंच जाता है। उस बंदे के दोस्त ने डोमस बीच के ऊपर काफी अच्छी रिसर्च कर रखी थी। उसने कहा कि वहाँ सनसेट के बाद जाना मना है। और फिर इन लोगों ने सोचा कि हम लोग जिनको देखने आए हैं वो लोग सनसेट के बाद ही दिखेंगे, तो क्यों ना हम लोग सनसेट के बाद ही जाया जाए। दिन खत्म होने को था और ये दोनों इंतजार करने लगे। शाम होते ही ये दोनों बीच के लिए होटल से रवाना हो गए। ये बंदा बताता है कि रात के 9 बज रहे थे और मैं और मेरा दोस्त बीच पे पहुंच जाते हैं। बीच पूरी तरीके से सुनसान था। ये बंदा बताता है कि जैसे ही मैंने उस रेत पे कदम रखा तभी से मुझे बहुत ही ज्यादा गर्म रेत महसूस होने लगी और वो गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही होती है। और वो बंदा ये सोचने लगता है कि हो सकता है कि ये रेत सिर्फ एक वहम हो गर्म होने का। लेकिन धीरे धीरे जब उस रेत की गर्मी बढ़ने लगती है और उसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि ये रेत काफी ज्यादा गर्म है। और फिर इस बंदे को समझ में आता है कि ये रेत सिर्फ उसके लिए ही गर्म नहीं है बल्कि उसका दोस्त भी इसकी गर्मी को महसूस कर सकता है। और वो जैसे ही उस रेत को हाथ में उठाता है वो रेत पूरी तरीके से काली होती है, जैसे लगता है कि कोई कोयले का चूर हो। वो बंदा बताता है कि जैसे उस बीच का पानी पूरा सूखा पड़ा हो और उस बंदे को वहाँ पे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। फिर भी उस बंदे ने थोड़ा और पास एक्सप्लोर करने का सोचा और आगे बढ़ता गया। और इसका दोस्त अब थोड़ी बहुत मस्ती के मूड में आ गया होता है। वो कैमरे से अपनी फोटोज क्लिक करने लगा और इससे दूर भागने लगता है। और तभी उस बंदे की नजर वहीं पास में खड़े हुए एक बूढ़े आदमी पे जाती है जो उन दोनों को घूर रहा होता है। वो बंदा अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है जो हम दोनों को ही कब से घूरे जा रहा है। लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है। जब ये दूसरी तरफ पलट के देखता है तो वहाँ पे कोई भी बूढ़ा इंसान नहीं होता है और ये पूरी तरीके से चौंक जाता है। ये बंदा बताता है कि थोड़ी आगे बढ़ने पर मुझे अपने पैर बहुत ही भारी लगने लगे थे। मुझे लगा रेत की वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ और बीच पे इतनी भी ज्यादा रेत नहीं होती है कि कोई इंसान अपने पैर को आगे ही ना बढ़ा पाए।
फिर भी धीरे धीरे हम दोनों दोस्त आगे बढ़ते गए और अब ये बंदा वहीं पे बैठकर समुद्र को देखने लगता है और थोड़ी ही देर में उसका दोस्त चिल्लाकर इसके पास आता है और वो अपना हाथ दिखाता है तो उसके हाथ पे बहुत बड़ा जले का निशान होता है। और जब उसका दोस्त ये पूछता है कि ये कैसे हुआ तो उसने बताया कि वो जब कुछ दूर गया तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठ के रो रहा होता है। वो उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो उस बच्चे का कहना होता है कि मैं अपने घर पे जाना चाहता हूँ। और वो बंदा पूछता है कि उसका घर कहाँ पे है और तभी ये बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। और जैसे ही उस बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा तो वो बहुत तेज चीखने चिल्लाने लगा और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। उस बंदे के दोस्त को लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम था, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ पे देखता है वो पूरी तरीके से डर के माहौल में जीने लगता है। वो देखता है कि उसका हाथ सच में जला होता है और उसका दोस्त रोने लगता है और उनको ये चीज महसूस होने लगती है यहाँ कुछ नहीं है बल्कि बहुत कुछ है। और हम दोनों वहाँ से भागने लगे। ये दोनों लोग जितना भी भागते ऐसा लगता है कि वो बीच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और फाइनली ये लोग रोड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी इनका कदम उसी रेत में फंसा होता है। वो देखते हैं कि उनका पैर किसी ने पकड़ा है और जब वो पीछे मुड़ के इस बात को ध्यान देते हैं तो वो देखते हैं कि रेत में से 2 हाथ निकले हुए हैं जो इनके पैर को पकड़े हुए हैं। और ये लोग चिल्ला के उस हाथ से अपना पैर छुड़ाकर रोड पर आ जाते हैं। सुबह में ये दोनों को बहुत तेज बुखार हुआ और इन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ था उन पर यकीन करना इनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। 2 दिन बाद जब इन दोनों की तबीयत ठीक हुई तो ये लोग उसी डोमस बीच के पास में एक ढाबे पे जाते हैं और वो लोग उस रात की पूरी कहानी उस ढाबे वाले को बता देते हैं। फिर वो ढाबे वाला बताता है कि यहाँ पे पहले के टाइम पे एक शमशान घाट हुआ करता था और यहाँ पे बहुत सारी चिताएं जलाई जाती थी। धीरे धीरे इसको बीच बना दिया गया और यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे, लेकिन रात के वक्त यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट गायब होने लगे, जिसके बाद से उन सारे टूरिस्ट की जो भी आत्माएं थी वो यहीं पे घूमने लगती है और वो लोगों को रात के वक्त अपने साथ ले जाने लगी। उस ढाबे वाले ने ये भी बताया कि तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो जो उस बीच में रात के वक्त जाकर भी बचकर वापस आ गए। और ये लोग अपने 5 दिन पूरे करके अपने घर पे आ गए होते हैं। और ये बंदा कभी कभी सोचता है कि अगर वो कभी इस डोमस बीच से वापस ही नहीं आता तो। और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। ऐसे ही हॉरर टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।